वेलकम टू यूबी टॉक से मैं जगबंधु बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे जीएसटी को हम कैसे कैंसिल करें। अगर आप काफ़ी दिन से रिटर्न फाइल नहीं करते हो सकता है इसमें पेनल्टी भी आ जाएगा, इसलिए जीएसटी को कैंसिल और सरेंडर करना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको अप्लाई हम कैसे करते हैं, और आप अप्लाई करने के बाद अगर डिपार्टमेंट से कोई क्वारी आता है तो उसका रिप्लाई हम कैसे करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान देना रहेगा, जिसमें जो भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आप जीएसटी को क्लोज़ करना चाहते हैं तो उस केसेस में आपको जो रीज़न दे रहे हैं, किस रीज़न की वजह से आप बिजनेस को या जीएसटी को क्लोज़ करना चाहते हैं, तो उस केसेस में आपको प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है। और एक बात है कि जीएसटी क्लोज़ करने के टाइम पे आपको DRC 03 का एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म के थ्रू आपका पेमेंट नहीं होता है। DRC 03 फॉर्म भर के आपको पेमेंट करेंगे, एंड अप्लाई करने से पहले आपको DRC 03 फॉर्म को भरना ही पड़ेगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आता है, सिंपल आप उसको भर भी सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम डेट की बात करेंगे, जिसमें आपको ठीक 30 दिन के बैक डेट सिलेक्ट करना है, नहीं तो उसमें एरर आएगा। ठीक है। ये बात को ध्यान देना, क्योंकि अगर आप 30 डेज से कम या ज़्यादा डेट आप वहाँ पर अपडेट करते हैं तो यहाँ पर एरर ही आ जाएगा, आपको नेक्स्ट पेज को नहीं लेके जाएगा। ठीक है। तो आप ध्यान से सबमिट ही नहीं होगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे टैक्स पेबल ऑन स्टॉक। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी स्टॉक बचा हुआ है और आप किसी भी रीज़न से जीएसटी कैंसिल कर रहे हो और उसमें भी इनपुट क्रेडिट क्लेम किया हुआ है, तो आपको रिटर्न बैक करना पड़ेगा। अगर आपका लेज़र बैलेंस में पड़ा हुआ है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको कैश जमा करना पड़ेगा। इसमें आपको 100% करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसमें आपको कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाता है। उसके बाद आएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक। उस पर टैक्स कितना है, स्लैब अलग अलग आपको भरना होगा। जैसे कि कहने का मतलब है किसी भी पेमेंट मोड में आपको पेमेंट किया है, का बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई भी स्टॉक नहीं है, तो उस केसेस में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको उसमें कोई भरना नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई स्टॉक है जिसमें आपको इनपुट क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम किए हुए हैं, तो उस केसेस में आपको जितना भी स्टॉक्स है वहाँ पर आपको करेक्ट से भरना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर रहे हो, ये सिर्फ वैल्यू करनी है जो आपको DRC 03 चालान के थ्रू पे किया हुआ है। ठीक है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका है कोई स्टॉक है तो आप वहाँ पर अपडेट करेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यू करके नेक्स्ट जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग का आएगा वेरीफाई सेक्शन, जिसमें आपको DSC और EVC के थ्रू वेरीफाई करना है। आप आराम से कर सकते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है उसमें OTP जाएगा, और OTP को वैलिडेट करने के बाद ये फाइल सबमिट हो जाता है। ठीक है। अगर सबमिट होने के बाद कोई क्वारी आता है आप उसमें रिप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपका जो GST कैंसिलेशन है वो कैंसिल हो जाता है। वो अप्रूव होने के बाद आपका GST कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप GST को कैंसिल और सरेंडर कर सकते हैं, जिसमें आप DRC 03 फॉर्म फाइल करने के बाद ये ऑनलाइन अप्लाई करके आप आपका GST को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है।